शत शकलोतर मत दूर कर, अच्छा जन्म बनाओ। काब गमन गति छोड़ के हंस गान चलिया। मर जीवा अमृत पीवा, क्या धस मरसी पताल। गुरु की दया साथ की संगति, निकर आए पार। शकलो दुर्मत दूर कर, शाह कहते हैं कि शकलो दुर्मत दूर कर, अच्छा जन्म बनाओ। अपने अंदर की सारी दुर्बुद्धि को नष्ट कर दो, दूर कर दो और अच्छा जन्म दो। ये तेरा जो जन्म है, मानो जन्म पाया है, इस जन्म को सुंदर बना, अच्छा बना। इसको व्यर्थ न जाने दे। ये साहब को कहना है कि मानो जन्म तो सुंदर मिला है, बढ़िया मिला है, लेकिन तू इस जन्म को पा करके उसको गलत मार्ग पे लगा रहा है। गलत रास्ते पे चला रहा है। आज ये तेरा जीवन जन्म व्यर्थ जा रहा है। इसलिए साहब का कहना है कि ये गलत रास्ते पे चलने का जो मूल कारण होता है, ये तो तेरी दुर्बुद्धि का कारण है। ये तो इस दुर्बुद्धि को दूर कर दे। अपनी और ये जन्म तेरा जो अच्छा हुआ है, इसको अच्छा बना के रख, इसको खराब ना होने पाए। इस पर किसी प्रकार के दुर्गुणों की छींट न लगने पाए। यही तेरी साधना है। काग गमन गति छाड़ के हंस गान। कौवे की गति को छोड़ दे, कौवे की चाल को छोड़। कौवा क्या करता है? कौवा के सामने मेवा रखा जाए तो भी वो मेवा को न छुएगा, गंदगी पर बैठेगा। जो कि सबसे बड़ा होशियार होता है, पक्षियों में कौवा सबसे ज्यादा होशियार माना जाता है, लेकिन फिर भी उसकी होशियारी उसे गंदगी पर बैठाती है। दूसरा उसका क्या दुर्गुण होता है, जहाँ पे चार लोग बैठते हैं, आपस में कुछ अच्छी बातें करते हैं, वहाँ पे कौवा पहुँच जाता है तो कांव कांव करता हुआ उन लोगों की बुद्धि को खराब कर देता है, दिमाग को खराब कर देता है, उनको शांति से बैठने नहीं देता। ये कौवे के दुर्गुण है। इसलिए कहते हैं साहब कि ऐसी दुर्गुणों को दूर कर दे कि कोई किसी को तुमसे तकलीफ हो, किसी को किसी तरह का व्यवधान पैदा हो तुम्हारे, जैसे ये सब नहीं होना चाहिए। हंस गौन गति चले। हंस पक्षी इतना सुंदर होता है कि उसके अंदर किसी प्रकार के छींटे दुर्गुण नहीं होते। हंस करता क्या है? हंस को कहा जाता है कि वो नीर और क्षीर को अलग कर देता है, दूध और पानी को अलग कर देता है,
और पानी को छोड़ देता है, दूध को ग्रहण करता है। हंस शीतल होता है, शांत होता है, किसी को उससे कोई कष्ट नहीं होता। अच्छी सार चीज को ग्रहण करता है और असार को बाहर कर देता है। ये कोई उसमें बुद्धि का प्रयोग नहीं, ये तो उसके जो उसमें एक स्वाभाविकता है। ऐसा कोई एसिड वगैरह होता है उसका, जो कि दूध को फाड़ देता है। लेकिन फिर भी हंस उस फटे हुए दूध में से पानी को छोड़ करके और अच्छी चीज दूध को ही ग्रहण करता है। इस तरह साहब कहते हैं कि हंस की गति को पकड़, अर्थात कोई चीज को सार को ग्रहण कर दो और असार को फेंक दो। सार सार को बह रहे थोथा दे, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वरूप। ऐसा साधु होना चाहिए जैसे सूप का स्वभाव होता है। सूप करता क्या है, सार को रख लेता है और असार को फेंक देता है। ऐसी साधु को भी अर्थात सज्जन पुरुष को भी होना चाहिए कि अच्छी तत्व को रख ले, अच्छी चीजों को रखे, सार को ग्रहण करे और असार को फेंक दे, गुणों को ग्रहण करे और दुर्गुणों को निकाल दे अपने से। ये ही साहिब का कहना है कि हम काग गौन गति छोड़ के हंस कौन चलिए, कौवे की चाल को त्याग करके हंस की चाल को पकड़ ले, सुंदर रहने को पकड़, अच्छे रहन सहन को पकड़ और अपना भोजन ही ग्रहण कर, दूसरों के भोजन को मत ग्रहण कर, अभक्ष्य मादक पदार्थों का सेवन मत कर। यही तो मनुष्य होने का एक जन्म है, अच्छा जन्म यही तो होता है। मनुष्य से बढ़कर, मानव जन्म से बढ़कर और कोई जन्म नहीं है, जिसमें की सारी सुविधाएं दी गई, सारे गुण दिए गए नाकि, और इसके साथ मानव को ज्ञान दिया गया कि वो विचार करे क्या अच्छा है क्या बुरा है, और विचार करके अपने आप को संभाल करके आगे कारनामे करे चले। यही तो मानवता है, यही तो मनुष्यता है। और क्या मनुष्यता अगर ऐसे विचार नहीं करते, दुर्गुणों को पकड़ते हैं, पशुओं की रहनी को पकड़ते हैं, तो फिर वो तो पशु के समान है। मनुष्य और पशु में क्या फर्क आया? इसलिए मानो तू साहब के बातों पर, साहब के उपदेशों पर ध्यान दे और अपने अंदर के सारे दुर्गुणों को मिटा करके और अच्छे गुणों को अपने में ग्रहण कर, अपनी रहनी पर चल। मनुष्य हो के नाम हुआ साहब कहते हैं कि मनुष्य होकर के तू अपनी मानवता की ओर नहीं आया, पशुओं की तरफ गया है। तो पशुओं की तरफ जाने से तेरा मनुष्य होना क्या है? ये तो एक मानव जीवन को धोखा देना है। ये कहा है कि मनुष्य की री खोल ली ओढ़े फिरता है, तो मनुष्य नहीं है, बल्कि मनुष्य का शरीर धारण करके तो पशु है, पशु। इसलिए साहब कहते हैं कि ये पशुता को छोड़ दे, अपनी मानवता में आ जा और मानवता को अपना करके मनुष्य बन। मनुष्य होके नाम हुआ, मनुष्य होकर के मानवता की तरफ नहीं गया, पशुओं की तरफ गया है। ऐसे जीव का ठिकाना कहीं नहीं लगता, भया सुहाती, एक को जीव ठौर नहीं लगा।
एक को ठिकाना नहीं लगता है, बार बार वो 84 में भटकता है। हाथी घोड़े कीड़े मकोड़े कुकर सूकर आज योनियों में बार बार मरता और जन्म लेता है। ये अमर जीवन जो तेरा अच्छा जन्म हुआ है मनुष्य का, इस जन्म को तो अच्छा ही बना के इसको बुरा न होने पाए, खराब न होने पाए, इसमें दुर्गुण न आने पाए। इसमें साथ कहते हैं कि जब मनुष्य का खोल है तो मनुष्य होकर ये मर जीवा अमृत पीवा क्या धस्य मरस पता। सब कहते हैं मरने जीने वाले तू अमृत का पान क्यों नहीं करता, तो अमृत का पान क्यों नहीं करता है। ये मरने जीने वाले तू ऐसे क्यों मर रहा है, ऐसे क्यों तू नीचे को जा रहा है, क्या धस्य बरस पता, क्या तू पताल की ओर धंसता चला जा रहा है, नीचे को धंसता चला जा रहा है, अधोगत को गिरता जा रहा है। तू सतगुरुओं के अमृत वाणी को क्यों नहीं ग्रहण करता, उसका पान क्यों नहीं करता, तू अपनी अमरता को क्यों बचा के नहीं रखता। ये मर जीवा अमृत पीवा क्या धस पता। मरने जीने वाले हैं तो क्यों नीचे चला जा रहा है, तुझे ऊपर उठना चाहिए तो नीचे गिरता जा रहा है। गुरु की दया साधु की संगत में करो, अरे गुरु की कृपा है संतों की संगत करो, गुरु की कृपा है संतों की संगत करो, निकल आओ ये प्रात उस नरक कुंड से, उस अधोगति से निकल कर इस बार क्यों नहीं आ जाता है। अमरता और आजा तो उधर ही गिरता जा रहा है, नाश के जीवन में जा रहा है। साहब कहते हैं कि अपने हाथ को संभाल कर अपने अंदर के सारे दुर्गुणों को दूर कर, संतों की संगत कर, गुरुओं का उपदेश मान और मान करके तू अपने आप को संभाल, उस अधोगति से, उस नरक जीवन से तू अपने को संभाल करके इस पार आ जा। यही तो तेरे मानव जीवन का लक्ष्य है, मनुष्य जीवन पाने का तो यही लक्ष्य है। इसी कारण तेरा जन्म हुआ है और तू उस कारण को भूला है, इसके अनुसार कार्य नहीं करता है। क्या अंतर होगा तेरा उस पशुओं में से और मनुष्य में, क्या अंतर रह जाएगा जब तू अपनी मानवता को खोता जा रहा है। साध के उद्देश्यों पर विशेष ध्यान देना चाहिए और ध्यान दे करके उनको अपने जीवन में उतारना चाहिए। जो इस अच्छे शब्दों को उतारता नहीं है उसका मानव जीवन व्यर्थ जाता है, और व्यर्थ जाने का मतलब होता है कि फिर से उसे वापस उस नरकी जीवन में जाना पड़ेगा जिस नरकी जीवन से तू पार करके आया है। इसलिए साथ के इन शब्दों पर ध्यान देना चाहिए और ध्यान दे करके इनको अपने में उतार कर अपने रहने को सही कर रहने में रहना चाहिए। रहने ही सबसे मूल है, ना कि भजन, ना कि और पूजन भक्ति। सबसे बड़ी यही होती है रहनी, रहनी और गहनी। अच्छे गुणों को ग्रहण करें और अच्छी रहनी में रहे चले, यही मानव जीवन है, मानव जीवन का लक्ष्य है। अब मानव जीवन पाने के जिस उद्देश्य से मिला है उस लक्ष्य को, उस उद्देश्य को पूरा करना मनुष्य तेरा कर्तव्य है, मानव का धर्म है। और कुछ नहीं, इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। शब्द अच्छे हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।
जो ऐसा करेगा साधुवाद का आशीर्वाद मिलेगा और वो संत सेवी होगा, शब्द वाणी की सेवी होगा। इसके साथ अपनी बारी का विराम देता हूँ। सदगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब।